हमारे सभी अभिभावकों को जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशली हमारे अभिभावकों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं पिछले कुछ समय से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। काफ़ी समय से मन में था कि उनके बारे में आप लोगों से चर्चा की जाए, आप लोगों से विचार शेयर किए जाए। तो आज थोड़ा समय निकला है, तो इस दिशा में मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। जो भी अभिभावक जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी कक्षा में हों, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये समय बदला है पिछले 10, 15, 20 सालों से, तो टीचिंग टेक्निक्स और बच्चों को पढ़ाने के तरीके भी बदल गए हैं। और हमारे साथ एक समस्या ये है कि हम सभी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे जब पढ़ते थे उस समय स्कूल में पढ़ाने के तरीके अलग हुआ करते थे। हमें अध्यापक घंटा घंटा मुर्गा बना के रखते थे, हमें अध्यापकों से डंडे खाने पड़ते थे और डांट डपट तो सामान्य बात थी। अगर स्कूल में हमारे साथ कोई इस प्रकार की घटना होती थी, हम अगर घर जाके बताते थे तो उल्टा उसके लिए हमें ही दोषी ठहराया जाता था और हमें और ज़्यादा मार पड़ती थी। तो वो एक तरीका था अनुशासन का, डिसिप्लिन का। और इन सब तरीकों से जिस प्रकार का अनुशासन और डिसिप्लिन बनाया जा सकता है, वह आज के समय में संभव नहीं है। तो मैं संक्रमण काल इसलिए कह रहा हूँ कि हम जितने भी अभिभावक हैं, हम ये आशा करते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर वैसे ही संस्कार, वैसा ही अनुशासन देखने में मिले जैसा हमें मिलता था। लेकिन मैं यहाँ उन सब अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि आजकल समय बहुत बदल गया है। हालांकि कुछ अभिभावक अब भी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ सख्ती से पेश आया जाए, लेकिन ज़्यादातर अभिभावक इन चीज़ों में आजकल बिलीव नहीं करते हैं। और सरकार का भी प्रोटोकॉल है, सरकार भी चाहती है कि बच्चों के साथ इस प्रकार का जो अमानवीय व्यवहार है किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। डांट डपट, मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, जो कि अमूमन आजकल हर स्कूल में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि हमें दो चीज़ें समझनी होंगी कि एक तो ये कि बच्चों को आज हम मार पीट के या डांट डपट के नहीं समझा सकते हैं। हमें जो भी काम लेना है बच्चों को प्यार से समझाकर ही लेना है। तो इससे एक बात तो तय है कि अगर हम चाहें कि हमारा बच्चा आज भी टीचर से वैसा ही डरे जैसा हम डरते थे, तो ये संभव नहीं है। आज के बच्चों में टीचर का वो डर नहीं है। बहुत सारे अभिभावक हमें ये कहते हैं कि सर आँख का डर बहुत होता है या ये वो, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आँख का डर भी तभी होता है जब बच्चे ने कभी ना कभी किसी टीचर से मार खाई हो। तो आज ये संभव है नहीं। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा कि आज के समय में अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो ये चीज़ तय मानिए कि बच्चा एटमॉस्फेयर से, वातावरण से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो हमें निरंतर स्कूल के साथ साथ अब परिवार की जिम्मेवारी या अभिभावकों की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि बच्चों को किस प्रकार का एटमॉस्फेयर देना है, किस प्रकार का वातावरण देना है, किस प्रकार की शिक्षा देनी है। क्योंकि किताबी ज्ञान बच्चे प्राप्त कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज जो है वो बच्चों को समाज से मिलती है। तो हमें निश्चित तौर पर निरंतर बच्चों पर निगरानी रखनी पड़ेगी। और ये मान के चलिए कि एक अध्यापक के साथ साथ माता पिता की भी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि बच्चे को सारी अच्छी बुरी चीज़ों की जानकारी दें। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभिभावक ऐसा करते नहीं है। अभिभावक इन चीज़ों, बहुत सारे अभिभावक जो हैं जो बहुत सीरियसली इन चीज़ों को लेते हैं, लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये मानते हैं कि ये सारी जिम्मेवारियां स्कूल की हैं। तो ये मान के चलिए कि हमें मिलकर
इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का बिहेव बहुत बदल चुका है, बहुत बदल रहा है। आजकल बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, बाहर हमारा मिलना जुलना जो है रिश्तेदारियों में, आस पड़ोस में कम हो चुका है। तो बच्चा एक बंद कमरे में रहता है, अपने घर में रहता है, हमेशा फ़ोन के टच में रहता है। फ़ोन या टीवी में जो बच्चा देखता है वही सीखता है। तो फ़ोन या टीवी में अपने ये चीज़ सोचने वाली है कि बच्चा पूरा दिन क्या देखता है। बच्चा फ़ोन या टीवी में लड़ाई झगड़े देखता है, बच्चा फ़ोन या टीवी में एक दूसरे की बुराइयां करना वो देखता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम बच्चे के सामने परोस रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चा वैसा ही करेगा, और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए मैं ये चाहूँगा सभी अभिभावकों से कि आप बच्चों को समय दीजिए, बच्चों का संपर्क फ़ोन और टीवी से कम करवाइए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये भी आज की जनरेशन की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत बच्चे देख सकते हैं, लेकिन हैबिचुअल नहीं होने दें, उसको थोड़ा लिमिट में करें। अब हमारे कहने का असर मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को कहते हैं फ़ोन नहीं देना, अभिभावक खुद फ़ोन देखता है, खुद बच्चों को फ़ोन देता है, तो नेचुरली है कि बच्चा देखेगा। और हमें उस चीज़ का रूटीन में संपर्क में रहते भी नहीं है कि बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा है। हम बार बार मना करते हैं, बच्चे हमारे सामने कहते हैं हम नहीं देखेंगे, लेकिन वो बच्चे देखते हैं। तो ये बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। बच्चों का व्यवहार बहुत आक्रामक हो रहा है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि क्योंकि अध्यापक के पास अब उतनी शक्तियाँ नहीं है, उतनी पावर नहीं है, बच्चे अध्यापक को सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, बच्चे अध्यापक के सामने सीधे सवाल जवाब करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है हमारे समाज में हो रही हैं, जिसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। हम बच्चों को ये चीज़ समझाएं और गलत को गलत कहना पड़ेगा। ये चीज़ आप मान के चलिए। मैंने बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं। एक अध्यापक अगर बच्चे को डांट भी देता है तो गार्जियंस हमेशा उसका फेवर करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न देखिए अगर अध्यापक डांटता है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि एक माता पिता के अलावा बच्चे के बारे में अगर कोई सबसे बेटर सोच सकता है तो वो उसका अध्यापक है। अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके अध्यापक को और माता पिता को होती है, आस पड़ोस चाचा ताए मामा मौसे को नहीं होती है। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट खराब जाता है तो उसका दुख सबसे ज़्यादा माता पिता के बाद अध्यापक को होता है। तो इसलिए अध्यापक को आप बिल्कुल नेगलेक्ट मत कीजिए जितना हो सके, क्योंकि हाँ देखो कहीं ना कहीं कमियां हर जगह रहती हैं, अध्यापक की भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसको बताया जा सकता है। लेकिन अध्यापक को एक मतलब ये मान लेना कि ठीक है ये पेइंग तनख्वाह लेता है, काम करता है, हम पैसा देते हैं, बच्चों को पढ़ाता है, तो उस नज़रिए से अध्यापक को कभी भी मत देखिए, क्योंकि आपके बच्चे का जीवन उस अध्यापक के हाथ में है। और अगर वो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपका बच्चा भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और आप अपने समाज में देख लीजिए, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपको अध्यापक की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपको कहीं ना कहीं अध्यापक डांटता है या किसी भी प्रकार की कोई पनिशमेंट देता है, हालांकि मैं यहाँ फिजिकल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य बच्चे को सुधार करना ही होता है, उसको अन्यथा कभी नहीं लेना चाहिए। तो यही कुछ बातें थी। अभी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इस विषय पर। तो मैं चाहूँगा कि सभी अभिभावक जो हैं इसको प्लीज़ सीरियसली लें और बच्चों का जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसको अन्यथा ना लेते हुए, ये एक सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि हम सामाजिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हमें इसको समझना पड़ेगा और उसी संदर्भ में बच्चों से ट्रीट करते हुए हमें इसका हल निकालना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे विचारों में आपको लगे कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे व्यक्तिगत मैसेज देके इसका इंडिकेट जरूर कीजिए कि सर हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी आप प्लीज़ खुले मन से मुझे व्यक्तिगत रूप से इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे आपके प्रत्युत्तरों का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।